बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाज़रीन, आज शाम 5 बजे से आप टीवी स्क्रीन पे मनाजिर देख रहे होंगे कि नैब की टीम बमा चंद पुलिस एहलकारों के शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार करने उनकी रिहाइशगाह मॉडल टाउन पहुंची और मॉडल टाउन की रिहाइशगाह पे 1 घंटा 10 मिनट इंतजार कराने के बाद नैब की टीम और चंद पुलिस एहलकारों को ये कन्वे कर दिया गया और बताया गया कि शहबाज शरीफ साहब यहाँ पे मौजूद नहीं है। 1 घंटा 10 मिनट एक रियासती इदारे को, स्टेट इंस्टीट्यूशन को बताया गया है इंतजार कराने के बाद कि वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। चुनांचे ये वीडियो मैं एक ऐसे वक्त में रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि जब अभी अभी इतला मिली कि मॉडल टाउन में शहबाज शरीफ साहब मौजूद नहीं है और नैब और पुलिस एहलकारों की टीम जो है वो रायवेंड और जाती उमरा की तरफ रवाना हो गई है। चुनांचे शहबाज शरीफ साहब गिरफ्तार होते हैं नहीं होते ये उससे पहले की वीडियो है, लेकिन चंद ऐसी मालूमात है नाजरीन के बड़ी इंटरेस्टिंग है और बड़ी मेरे लिए बड़े, मैं समझता हूँ कि बड़े अफसोसनाक है। एक रिपोर्टर हैं नईम हनीफ साहब, वो बता रहे थे जो वहाँ पे खुद बजात खुद मौजूद थे और वहाँ से वो रिपोर्ट कर रहे थे। उन्होंने बताया कि नैब की टीम ने ये फैसला किया कि वो घर के बाहर के अहाते में मौजूद रहेगी और किसी भी सूरत जो रेजिडेंशियल एरिया है जहाँ पे शहबाज शरीफ साहब मौजूद हैं वहाँ पे वो दाखिल नहीं होगी। गो के और शहबाज शरीफ साहब के घर के अक्सर अफराद, फैमिली के अक्सर अफराद उसमें मौजूद हैं ही नहीं, वो बाहर हैं, बैरून मुल्क हैं। लेकिन उसके बावजूद भी नैब की टीम ने अज़्म मुसम्मम से काम लिया और कहा कि नहीं जी, हम रेजिडेंशियल एरिया में मौजूद रेजिडेंशियल एरिया में नहीं जाएंगे और किसी भी सूरत दाखिल नहीं होंगे। चुनांचे नैब की टीम को बताया गया, उनके घर के स्टाफ ने बताया कि आप बैठें, इंतज़ार करें, कुछ देर बाद बताएंगे कि शहबाज शरीफ ने गिरफ्तारी देनी है कि नहीं देनी। गोया ये शहबाज शरीफ साहब की सवाबदीद है कि वो बाहर आए, आपने अंदर जाना नहीं है और उन्होंने बाहर आना नहीं है, तो वो अब वो फैसला करेंगे कि वो आएंगे या नहीं आएंगे। और साथ ही वो नईम हनीफ साहब जो रिपोर्टर हैं बड़े टीवी चैनल्स के, उन्होंने वहाँ से रिपोर्ट किया कि नैब की टीम को बाकायदा तौर पे चाय भी भिजवा दी गई और वो ये भी कहते रहे साथ साथ कि वो अभी बाहर सैन में बैठ के नैब की टीम जो है वो चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं और चाय पी रहे हैं। ठीक है कि हम इंतज़ार करेंगे कि शहबाज शरीफ साहब आप अंदर बाहर आते हैं या नहीं आते हैं। यानी जब आप चाय पीना कबूल कर लेते हैं तो फिर मुल्ज़म की सवाबदीद है कि वो गिरफ्तारी दे या न दे। ठीक है, और इस इकदाम से ये भी साबित होता है ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये कोई पॉजिटिव प्रोडक्टिव बात नहीं है नाजरीन, अगर इस किस्म की सूरत हाल हो। और इससे ये भी साबित होता है कि आप स्टेट फंक्शनरीज को जवाबदेह नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि पुलिस है या नैब का इदारा है, ये जितने भी इदारे हैं ये इमरान खान साहब की हुकूमत के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, ये रियासत के स्टेट फंक्शनरी है, स्टेट इंस्टीट्यूशन है, रियासती इदारे हैं, तो ये रियासत को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये बहुत बड़ा अलमिया होता है कि आप स्टेट इंस्टीट्यूशंस के सामने भी खड़े हो जाते हैं और ये बताते हैं कि आप चाय पिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आप उन्होंने गिरफ्तारी देनी है या नहीं देनी। गोया एक फर्द वाहिद जो है वो फैसला कर रहा है। तो आप बताएं, शहबाज शरीफ साहब के लिए भी ये अलमिया है, हमारे लिए भी अलमिया है कि इस किस्म की सूरत हमें देखने को मिल रही है कि शहबाज शरीफ साहब एक पार्टी के सदर हैं और मैंने हमेशा कहा है कि जो सियासी पार्टीज होती हैं उनका काम नेशन बिल्डिंग होता है, फिक्री और शऊरी तरबियत करना होता है। ठीक है, किसी कौम की और एक बयानिया मुरतब करना होता है किसी कौम के लिए। लेकिन जब शहबाज शरीफ साहब की पार्टी के लोग और उनके वोटर्स अगर उनमें कुछ अहले इल्म और कुछ अहले अक्ल और अहले शऊर लोग हैं, ठीक है, शऊर वाले लोग हैं, तो वो इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट ले सकते हैं कि एक शख्स जो है जो पार्टी का सदर है जिसने नेशन बिल्डिंग करनी थी वो रियासती इदारों के सामने खड़ा है। आपको रियासती इदारों से तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, अगर आप कहें कि मुझे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन आप एक प्रेसिडेंट सेट नहीं कर सकते और अपने वोटर्स को अपने नेशन के सामने, अपने चाहने वालों के सामने, अपने हिमायतियों के सामने जो उनके पार्टी के हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, ये बयानियाँ नहीं वो कर सकते कि आप रियासती इदारों के खिलाफ खड़े हो जाएं और उनको बाहर सैन में चाय पिलाएं और उसके बाद उनको 1.5 घंटा बाद 1 घंटा 10 मिनट बाद बताएं कि आप जाएं और शहबाज शरीफ साहब यहाँ पे मौजूद नहीं है और फिर नैब की टीम जो है वहाँ से बिल्कुल आराम से वहाँ से रवाना हो जाती है। लेकिन मेरा यहाँ पे सवाल है कि अगर वहाँ पे मौजूद होंगे तो फिर यानी दैट मीन्स कि आप उनकी बात पे एतबार कर रहे हैं। एक गार्ड आके, वो रिपोर्टर के मुताबिक गार्ड बाहर आए कि
वो मौजूद हैं, वो मौजूद नहीं है और आप जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का ये जो कंसेप्ट है, जिस तरह कि मैंने आज की वीडियो में भी कहा कि ये एक दो कौमी नज़रिया है कि अमीर और गरीब के लिए अलग अलग, ठीक है, कि आप उनके प्रोटोकॉल का इस कदर ख्याल रख रहे हैं। आप देख लें कि अगर एक आम आदमी होता तो उसके साथ न जाने क्या कुछ हो चुका होता, बखुदा क्या कुछ हो चुका था। उनके घर की चार दीवारी का जो है ना वो इज़्ज़त का तकद्दुस का ख्याल क्या रखा जाता कि आप ये बात तस्लीम करते हैं। लेकिन ये अफसोसनाक सूरत हाल है और ये बात आप लोगों से शेयर करना ज़रूरी थी। और इसके अलावा नाजरीन एक और बात है कि इससे पहले शहबाज शरीफ साहब 17 मई को उन्होंने बुलाया, 22 मई को बुलाया, पेश नहीं हुए, आज बुलाया, 3 बार वो पेश नहीं होते। और इससे गो के जो ये इकदाम है नैब का, ये कानूनी तौर पे बिल्कुल जायज़ है। चेयरमैन नैब को इख्तियारात है, जो नैब आर्डिनेंस है 1999, वो आप देख लें। मैंने आपको बताया था एक कि उनका सेक्शन 24 है, वो उसके तहत देख लें कि ड्यूरिंग इंक्वायरी, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, और नैब चेयरमैन नैब वो कर सकते हैं। उन्होंने ड्यू प्रोसेस जो है, लीगल प्रोसेस है, मुकम्मल किया, 3 दफ़ा समन किया, लेकिन शहबाज शरीफ साहब पेश नहीं हुए। और उससे भी आगे बढ़ के बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब जब वो पेश होते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि सुलेमान शहबाज के पास ये पैसे कहाँ से आए, तो वो कहते हैं कि आप मुझसे मेरा सवाल पूछें, वो जो है ना आप मेरे बेटों के बारे में उनसे ही पूछें, वो कारोबारी मामला खुद देखते हैं। उनकी वाइफ के बारे में पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि आप उनसे पूछें। उनके ड्राइवर्स और स्टाफ के बारे में पूछा जाता है तो कहते हैं आप उनके बारे में पूछ रहे हैं तो आप उनसे पूछें, आपने मुझे मुझे है तो मुझसे मेरे मुतालिक ही सवाल पूछे। चूँकि इन लोगों ने करप्शन की है, लेकिन अपने मुलाजमीन के नाम पे, अपने बेटों के नाम पे, अपनी बीवियों के नाम पे, ज़ाहिर है ये बराह रास्त अपने नाम पे कोई असासे नहीं रखते। लेकिन जब उनके मुतालिक पूछा जाता है तो कहते हैं आप उनके मुतालिक पूछ रहे हैं, आप मेरे मुतालिक पूछें कि मेरे नाम पे क्या है। ठीक है, तो जब नैब में जाते हैं तो जवाब ये देते नहीं है, तो डेफिनेटली बात है तो फिर नैब जो है वो उनके घर गई, और जिस तरह घर गई वो मैंने आपको बताया कैसे चाय का एहतमाम वगैरह हुआ, वो उनके घर गई कि आप नहीं आते तो चले हम ही आपके मेहमान बन जाते हैं, और वाकई मेहमान बने। उन्होंने चाय भी पिए वहाँ पे, मैं बार बार ये चाय का लफ्ज़ जिक्र कर रहा हूँ। ठीक है, तो फिर उसके बाद उनके चंद रहनुमा जो है ना वहाँ पे मौजूद हैं, वो वावेला शुरू कर देते हैं कि जी देखो घर का तकद्दुस, यार ये घर का तकद्दुस पामाल करना होता है, ये पामाल करना होता है कि नैब ने फैसला कर लिया कि जी हम रेजिडेंशियल एरिया में दाखिल नहीं होंगे, ये घर का तकद्दुस पामाल करना है। आपका सरबराह पार्टी सदर जो है ना वो नैब में पेश हो नहीं रहा, ठीक है, इंतज़ार करा रहा है, और उसके बाद जो है ना उधर आ जाते हैं तो फिर 1 घंटा इंतजार कराने के बाद उनको रुख्सत कर देते हैं, और उसके बाद फिर आप कहते हैं तो फिर क्या करें, व्हाट ऑप्शंस डू दे हैव। तो इसके अलावा मैं चंद तज्जियाकारों को भी देख रहा था, वो नाजरीन तज्जिया कर रहे थे कि कोरोना की वबा है और ऑलरेडी बड़े मुश्किल और नामुसाद हालात हैं, क्रिटिकल सर्कमस्टांसेस हैं, तो इस हालत में जो है ना इस किस्म के इकदाम को जो है ना वो नेशन स्प्लिट हो जाएगी, तकसीम हो जाएगी, और बड़े सख्त किस्म के बयानात आएंगे। ये बयानात हम उस वक्त भी देख रहे थे जब पनामा पेपर्स का इंकशाफ हुआ था, तो उस वक्त भी लोगों ने कहा था कि बस जो है ना सब कुछ अब क्या कहते हैं ना कि वो अब ताज उछाले जाएंगे, अब तख्त गिराए जाएंगे, कोई इस तरह का शेर है ना। तो उस वक्त भी हमने यही सुना था, ठीक है, और हमने अहमद मीर की ज़बान ये भी सुना था कि नवाज शरीफ की खामोशी जो है वो किसी बड़े तूफ़ान का पेशखेमा साबित हो सकती है। ठीक है, तो इस किस्म के तज़कियाकारों का क्या मतलब है कि अगर कोरोना है तो इसका मतलब ये है कि नैब को बंद कर दें, FIA को बंद कर दें, अदालतों को बंद कर दें, हाई कोर्ट को बंद कर दें, सुप्रीम कोर्ट को बंद कर दें, तमाम मुकला को कहें कि आप लोग छुट्टियों पर जाएँ, ठीक है, तमाम जेलों के दरवाजे फिर खोल दें। अगर कोरोना है तो फिर ये तमाम तफ्तीशी मराहल के और इन्वेस्टिगेशन के और क्राइम से रिलेटेड, क्राइम के इन्वेस्टिगेशन करने से रिलेटेड जो इदारे हैं उनको बंद कर देने चाहिए, ख़त्म कर देने चाहिए। जब तक कोरोना ख़त्म नहीं होता लूट मार की इजाज़त देने का कानून पास कर लेना चाहिए। इस किस्म के कमेंट्स ये लोग कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी से ये हो जाएगा। भाई ये प्रोसेस तो साथ साथ, कानूनी मामला का प्रोसेस साथ साथ चलता रहेगा नाज़रीन, ये तो कोई बात ना हुई कि इस तरह का वो है। और एक तज्जियाकार वो ये भी कह रहे थे कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो चूँकि जहांगीर तरीन साहब से या PMLQ से और उनसे, यानी कि PMLN और PMLQ आपस में नज़दीक आ रहे थे, तो शहबाज शरीफ साहब की जो है ना खुफिया मुलाकातें जो हैं वो मुक़्तदर हलकों के साथ हो रही थी, तो उस जो है ना इस रेड को या उसकी गिरफ्तारी के अमल को इस बात से मशरूत किया जाए कि शहबाज शरीफ साहब थ्रेट बन रहे थे और नेशनल गवर्नमेंट की बात कर रहे थे और एक मुतबादल के तौर पे सामने आ रहे थे। ठीक है, तो मेरा सवाल ये है नाज़रीन, ये लोगों को कंफ्यूज करना है, यानी खालिसतन ये एक अजीब अलमिया है और बहुत बड़ा अलमिया और बहुत बड़ा मखमसा कन्फ्यूजन है, फिक्स सिचुएशन है लोगों के लिए कि एक खुफिया मुलाकातों से क्या, पहले मान लेता हूँ, क्या क्राइम ख़त्म हो जाता है, क्या जुर्म ख़त्म हो जाता है?
ठीक है। जबकि इसी केस में शहबाज शरीफ साहब के जो फर्जंद हैं, बेटे हैं, हमजा शहबाज की जमानत तक नहीं हो रही है। इतना ख़तरनाक किस्म का केस है, ठीक है। और फिर जैसे कि मैंने बताया कि नैब कवानीन के तहत मुकम्मल तौर पर कानूनी इख्तियार हासिल है नैब को इस पूरे अमल का, ठीक है। लेकिन ये भी जैसे मैं कह रहा हूँ कि अलमिया है कि पाकिस्तान में एक पनामा पेपर्स के बाद ये ट्रेंड देखने को आया कि खालिसतन कानूनी मामलात को, करप्शन के मामलात को, मनी लॉन्ड्रिंग के मामलात को सियासी मामलात के साथ जो है ना वो कनेक्ट कर दिया गया। यानी वो मसाइल, करप्शन के मसाइल, मनी लॉन्ड्रिंग के मसाइल और कानूनी मसाइल जो कानूनी लीगल फोरम्स पे आपने लड़ने हैं, अदालतों में लड़ने हैं, नैब FIA में आपने लड़ने हैं, आपने सियासी मैदान पर उस पर लड़ने का फैसला किया। और चुनाचे आपने उन दिनों भी देखा कि बड़े नारे लगाए जाते रहे कि जी अवामी अदालत के फैसले, अवामी अदालत के फैसले, अवामी अदालत के फैसले, अवामी अदालत के फैसले मुकद्दम हैं कानूनी अदालत के मुकाबले में, ठीक है। लेकिन जब वो जमानत लेके गए 4, 6, 8 हफ्तों की नवाज शरीफ साहब, तो क्या वो अवामी अदालत से लेके गए, ठीक है। अब तो उनके रहनुमा पूरे TV चैनल्स पे आके यही कहते हैं कि हाई कोर्ट ने हमें जमानत दी है, हाई कोर्ट ने हमें जमानत दी है, ठीक है। जब तक हाई कोर्ट नहीं कहेंगे नवाज शरीफ से वापस नहीं आएंगे, तो फिर उस वक्त भी आप अवामी अदालत के फैसले ले देना। ये एक कन्फ्यूजन है जो क्रिएट करते हैं। सियासी मैदान पे कानूनी मामलात को लड़ना, ये दुनिया में कहीं भी ये कंसेप्ट नहीं है जो यहाँ पे चंद तजियाकार आके आप लोगों के सामने पेश करते हैं, और या जैसे नून लीग के रहनुमा आप लोगों के सामने पेश करते हैं। और आखिर में मेरी गुजारिश है कि अल्लाह करे कि शहबाज शरीफ साहब अगर गिरफ्तार होते हैं, ठीक है, तो ये केसेस जो है वो मंतकी अंजाम तक पहुंचे। लेकिन अगर ये केसेस इसलिए बनाए जा रहे हैं कि जी वो चुप कर जाएं, खामोश कर जाएं, डील हो जाए, वो हो जाए, ठीक है, तो फिर तो इनका कोई फ़ायदा नहीं है। समझ आ गई? जैसे कि मरीम नवाज साहिबा खामोश है, मरीम नवाज साहिबा इसी वजह से ही खामोश है, ठीक है। तो वो ज़ाहिर अंडरस्टूड बात है। तो हम इंशाल्लाह ताला हमें पूरा यकीन है कि इमरान खान साहब इस बात पे कंप्रोमाइज़ एटलीस्ट कभी भी नहीं करेंगे। ज़ाती हैसियत में मैं इस बात पे पूरा कन्विंस हूँ। मैं किसी और की गारंटी लूँ या न लूँ, लेकिन इमरान खान साहब की ज़ात की मैं गारंटी बज़ात खुद ले सकता हूँ। इसलिए मैं उनकी हिमायत भी करता हूँ, इसलिए मैं उनका सपोर्ट भी करता हूँ। आपने देखा कि मैं किसी और का नाम नहीं ले रहा, लेकिन इमरान खान साहब का, क्योंकि उनके बदतरीन मुखालिफ भी इस बात को तस्लीम करते हैं कि इमरान खान साहब अपने इस प्रिंसिपल स्टैंड पे जो है ना वो मौक़िफ़ पे इनहराफ करने के लिए या यू टर्न लेने के लिए इस एक बात पे कभी भी तैयार नहीं होंगे। नाज़रीन, इस मौजू पे, इस अपडेट पे मज़ीद बात होती रहेगी। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपने दुआओं में ख़ुसूसी तौर पर याद रखिएगा। अल्लाह हम सब कामयाब नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।